करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 2019 के लोकसभा के समर में एक सवाल सबसे बड़ा है, चोर कौन, चौकीदार कौन। और वो इसलिए क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर हमला करने के लिए चोर और चौकीदार की संज्ञा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि कैसे दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए कुछ भी कह गुजरने को तैयार हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे दोनों तरफ के बड़े चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार एक दूसरे पर कैसे प्रहार कर रहे हैं। अच्छा, नारा सुन रहे हैं तो सुना देते हैं। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये देखिए, पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जनता देखती रह गई। 5 साल बाद पता लगा भैया नारा बदल गया, चौकीदार चोर। और छोटी चोरी नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। जेल में दूसरा चौकीदार होगा, जेल के बाहर दूसरे चौकीदार होते हैं। कुछ लोगों की बौद्धिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है, और जिनकी बौद्धिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है। तो उनके दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, व्हीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है। ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी। देखा आपने, दोनों पक्ष अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शब्दों का क्या खेल खेल रहे हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, अमित जमै जी समाजवादी पार्टी से और संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक और संघ के विचारक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत आलोक जी मैं आप ही से करूं। आज राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और यहां तक कहा कि चौकीदार को जेल भेजना पड़ेगा, चौकीदार जेल जाएंगे चुनाव के बाद और 2 चौकीदार होंगे, क्या मतलब हम निकालें? बिना किसी भी जांच के, बिना किसी भी इस तरह की स्पष्टता के कि क्या हुआ है राफेल डील में, इस तरह की शब्दावली का क्या मतलब है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने स्वयं कहा कि मुझे प्रधान सेवक बना दीजिए, मुझे चौकीदार बना दीजिए, इनको 60 महीने दीजिए, इनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। चौकीदार साहब से हम पूछना चाहते हैं, आपने 5 वर्षों में किस चीज का चौकीदारा किया? क्या रोजगार का चौकीदारा कर पाए? क्या बॉर्डर्स का चौकीदारा कर पाए? 500 जवान शहीद हो गए। क्या महिलाओं की अस्मिता का, उनके ऊपर जो प्रहार हुआ बार बार, उसका चौकीदारा कर पाए? क्या आप महंगाई को रोक पाए? आप किसानों की आत्महत्या को रोक पाए? क्या आप रूपी वर्सेस डॉलर को रोक पाए? क्या राफेल में जो इतना बड़ा घोटाला जिसमें आप शामिल हैं उसको रोक पाए आप? ये नकली चौकीदारी है, ये सेठों के दरबारी हैं। ये जो गालों पर इनके लाली है, ये राफेल की ही दलाली है। हम बार बार कह रहे हैं कि राफेल में दलाली हुई है। आप 2 साल से सुन रहे होंगे राफेल के बारे में। अजय जी, आप सबसे वरिष्ठतम पत्रकार हैं। अगर मोदी जी के अंदर थोड़ी सी भी लज्जा होती और चौकीदार अगर चोरी में शामिल नहीं होता तो जेपीसी करा। लेकिन अभी तक इस पर कोई जांच बैठी नहीं है। 6 महीने में जेपीसी हो जाती और जेपीसी होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दें। मुझे लगता है कि जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है,
अजय जी, आपको उसको रोकना चाहिए था, लेकिन आपने रोका नहीं। अब मैं अगर अभद्र शब्दों का प्रयोग करूं तो कृपा करके आप मुझे रोकिएगा नहीं। चौकीदार प्योर है, राहुल गांधी का पूरा खानदान चोर है, और उस चोर खानदान के हम प्रमाण दे रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जमानत पर चोर है। राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपए घोटाले में तो बेल पर ही है। NACL जैसे फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति से जिस तरह से उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे लिए, राहुल गांधी नामदार चोर है, महाचोर है। उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा चोर है, महाचोर है। और इन चोरों ने चौकीदार पर अनावश्यक जो है, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बीच में बोलना मत, चोरों के दलाल बीच में बोलना मत, चोर के दलाल जो है चुप रहे, चोर के दलाल चुप रहे, तू चोर के दलाल चुप्पी साध ले, चोर के दलाल चुप रहे। अरे भाई चोरों, आप लोग स्वयं चोरी में लिप्त हो, इसलिए किसी भी चोर को जेल में नहीं डाल पाया। मुझे केवल ये बता दीजिए, को जेल में डाला हो तो उसका नाम बता दीजिए। 2013 में जिस तरह से 14 में आपने तमाम तरह के भाषण दिए, मर्यादाएं खो लीजिए आप। मैं धैर्य नहीं खोऊंगा, मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी को पड़े तल रही थी 5 साल से। हम पहली बैठक में, कैबिनेट की पहली बैठक में चोरों की मैंने कहना शुरू कर दिया, चोर जो है, जो लोग शामिल हैं चौकीदार समेत, उनको घसीट। मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, आलोक जी, मेरा विनम्र आग्रह आपसे, कम से कम प्रेम शुक्ला जी की बात को सुन लेना चाहिए हमें। आप जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी की बात सुनकर जवाब दीजिए। आप चोरों के सरदार बन गए। चोर काट चिरकुट चुप। अच्छा प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, निवेदन है प्रेम शुक्ला जी और आलोक जी, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ। चौकीदार चोर है, उसकी जांच क्यों नहीं कराई आज तक? प्रेम शुक्ला जी, मेरा पक्षपात नहीं, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ, शब्दावली पर नियंत्रण करना हम सबों का बुनियादी हक है। शब्दावली हम सबों की सही होनी चाहिए, यह मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ। पहले हम जांच बैठाएंगे और चलिए आइए मैं चर्चा को जरा आगे लेकर चलता हूं। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, प्लीज चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। अमित जमाई साहब, मैं जानना चाहता हूं आपसे, अभी तक कोई भी जांच राफेल के मुद्दे पर बैठी नहीं है। मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। ऐसे में यह कहना कि कौन चोर है कौन नहीं, ऐसे में यह कहना कि जांच होगी और जेल भेजेंगे, क्या यह पूर्वाग्रह नहीं है अमित जमाई साहब? देखिए अजय जी, समाजवादी पार्टी ने कभी चौकीदार को चोर, डकैत, लफंगा, हम सब लोग ऐसे शब्दों का राजनीति में जो मर्यादा है उसका ख्याल रखना चाहिए। हम लोग इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जी। लेकिन एक बात तो तय है कि देश की जो दौलत थी उस दौलत को लूटा गया। प्रिय प्रधानमंत्री जी के जितने दोस्त थे, अमीर दोस्त, उस दौलत को लूटने का उनको परमिशन दिया गया। और उन डकैतों को, उनको मैं जरूर डकैत कहूंगा, जो हमारे देश की दौलत को लूट के ले गए प्रधानमंत्री मोदी जी के सौजन्य से। आज वो इंग्लैंड में मौज कर रहे हैं और कैलेंडर में फोटो छाप रहे हैं अपनी। आज उस दौलत के लूटने की वजह से इस देश के अंदर एक सामाजिक विषमता, क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है। अमीर लोग, आप सोचिए अजय जी, आपने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा होगा कि भारत की जितनी टोटल दौलत है जी, 67% दौलत का ऑक्सफैम के मुताबिक इस देश के 1% लोगों का कब्जा हो जाएगा। और इस देश के 78 करोड़ लोग ऐसे हैं, भारत मां की संतान है। 78 करोड़ लोग, अगर मैं इसको बड़े विनम्र आग्रह के साथ आपके सामने रखूं, ये कोई 5 साल की हकीकत नहीं है। इसीलिए मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने, लेकिन अमित जमाई साहब, आप जो कह रहे हैं ये सिर्फ 5 साल में नहीं हुआ ना, नहीं, ये प्रक्रिया, ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। तो इसे आज हम 5 साल में क्यों रखें? क्या आपको लगता है कि सिर्फ 5 साल में ये सब कुछ हो गया? जी, ये जो मैं बात कह रहा हूं जी, ये जो बात मैं कह रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं 5 साल की नहीं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में। चलिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आज आई है। आप 5 साल यूपीए का लेते हैं और 5 साल इंडिया का लेते हैं, तो कुल मिलाकर दोनों सरकारों में ये हुआ है। इसलिए सिर्फ मोदी सरकार को घेरने का क्या औचित्य है? मैं अजय जी पूरी बात पूरी कर लूं, पूरी बात पूरी कर लूं।
उस समय है तो देश का जो कृषि संकट का है अखिलेश सिंह यादव उस पर चर्चा ना हो, जिस तरह से खनन घोटाला देश की दौलत का लूट है खुद अभियुक्त है, उस पर बातचीत ना हो। अब वो जो है इसलिए लोगों ने यह तय कर लिया है कि जब गंभीर मुद्दे होंगे तो भाजपा का प्रवक्ता टीवी पे आएगा, वो किसी को चोर चिरकुट गुंडे लफंगे जैसे भाषा का प्रयोग करके चलिए मैं फिर देखिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम सबों को प्रधानमंत्री मैं आग्रह करता हूं आपसे ऐसी नोटबंदी का फायदा बताओ प्लीज। चलिए आइए मैं जरा आगे बढ़ता हूं। संगीत रागी साहब, अभी तक कोई भी मामला कहीं दर्ज नहीं है। राफेल के मुद्दे पर एक पक्ष कहता है कि वो दूसरे को जेल भेजेगा, दूसरा पक्ष कहता है कि मैं चौकीदार हूं और दूसरे पक्ष को या तो जेल भेजूंगा या कम से कम उसकी चौकीदारी करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज बिना किसी जांच के, बिना किसी भी धरातल पर किसी चीज की सच्चाई के एक दूसरे पर इस तरह के आरोप कितने सही हैं? अजय जी, दोनों के आरोप में एक बुनियादी अंतर है और थोड़ा इको हो रहा है। अजय जी ठीक कर दीजिएगा। बुनियादी अंतर यह है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार के मामले में केस झेल रही है और वो बेल पे है। यदि पिछले एक सप्ताह का यदि आकलन आप देखें तो जिस प्रकार से मेहरौली के फार्म हाउस में जिस प्रकार के 9.6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख रुपए का आपको रेंट आ रहा हो फार्म से, और वो भी एक ऐसे घपलेबाज से जिसके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट हो, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता में रहते हुए राहुल गांधी घोटालेबाजों के साथ और आर्म्स के दलालों के साथ कितनी नज़दीकी से रहे हैं। यही बात जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का ब्यूरोक्रेसी का जो इकोसिस्टम है वो राहुल गांधी से सूचित किया हुआ कि मिशेल के आने के पश्चात ये सारे राज खुलने वाले हैं। और यही कारण है कि बिना जांच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं था गुजरात में, तब श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत के लोकतांत्रिक विमर्श को मौत के सौदागर से सूचित करके उसे नीचे स्तरहीन बनाया था। आज संसदीय प्रणाली को राहुल गांधी जैसे हम कह सकते हैं कि अनाड़ी व्यक्ति हैं, उनको माफी के योग्य हैं वो, क्योंकि वो कहीं भी काबिलियत के आधार पर जहां पर हैं वहां पर नहीं है। उन्होंने संसदीय मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी और प्रधानमंत्री को चोर कहते हुए आप चारों ओर बोल रहे हैं। ऐसी गलती जो है वो 1975 के 77 के इलेक्शन में श्रीमती गांधी के सामने जनता पार्टी के नेताएं करते थे। गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी क्या बोलते थे हमें बताने जवाब दिया आलोक जी। आलोक जी जवाब दीजिए इसका। हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड कह दूं, मिशेल ने अभी ईडी के चार्जशीट पर अपना बयान दिया है। आलोक जी मैं एक टिप्पणी छोटी सी कर दूं। मिशेल ने ईडी के चार्जशीट पर एक जवाब दिया है। उसने कहा है कि उसने किसी का भी नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने नहीं लिया है, इसलिए ईडी का हवाला हमें शायद नहीं देना चाहिए। आलोक जी प्लीज जवाब दीजिए। के पैसे बढ़ रहे हैं, आलोक जी जवाब दीजिए। के पैसे घटते हुए हैं। देखिए मुझे लगता है अजय जी, जब ये लोग सब चीजों में फेल हो जाते हैं तो दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। 2013 और 14 में भी यही हुआ। मैं तो पूछना चाहता हूं, भाजपा के दो विद्वान प्रवक्ता यहां बैठे हैं, ये किसी को दूसरे को चाहे चिरकुट कहें, लेकिन ये तो विद्वान ही होंगे ना। मुझे बताइए 5 साल से आप लोग पकड़े चल रहे थे सरकार में, दामाद श्री पुस्तक निकाली थी आप लोगों ने और एक एफआईआर लॉन्च नहीं कर पाए आप लोग। मुझे केवल ये बताइए, मिशेल का नाम तो लिया आपने, हम मिशेल के कोई वकील नहीं है, लेकिन मुझे केवल ये बताइए मिशेल के आने के बाद किसी एक आदमी के ऊपर एफआईआर की आप लोगों ने? मैं 10 नाम बताता हूं जो भ्रष्टाचारी लोग रहे और मोदी जी के साथ खड़े रहे। राहुल गांधी मोदी जी के साथ राहुल गांधी चोरकट राहुल गांधी भाइयों बहनों मित्रों, मेहुल भाई ये सब लोग कहां हैं जरा देख लीजिए। अरे मुझे बताइए नीरव मोदी जी के साथ वहां पर विदेश में सरकारी डेलीगेशन में क्या कर रहा था? मुझे लगता है कि जो आज सैकड़ों करोड़ रुपया मोदी जी की रैली में खर्च करने के लिए पकड़ा जाता है, ये सारा इन भ्रष्टाचारियों ने, इन चोरों ने ही दिया है। जरा साहस करो। जिस तरह से मोदी जी की रैलियों से पहले सीएम के काफिले में सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। आलोक शर्मा जी जो सवाल उठा रहे हैं, आलोक शर्मा जी अभी जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जो बृहत खर्च भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो उन लोगों की वजह से। आलोक शर्मा जी एक मिनट प्लीज, आपने जो सवाल उठाया मुझे उसका जवाब लेने दीजिए। आलोक जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब लेने दीजिए। आलोक जी
प्रेम शुक्ला जी माफ कीजिएगा, प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रही है और ये पैसा उन उद्योगपतियों से आया है जिनको मोदी जी ने मदद की है, ये पैसा उन भगोड़ों की वजह से है जो विदेश में बैठकर भारत को ठेंगा दिखाते हैं। प्रेम शुक्ला जी एक भी ऐसा मामला नहीं है। देखिए हम पाई का हिसाब निर्वाचन आयोग को देते हैं, पारदर्शी ढंग से देते हैं। हमने किसी भी उद्योगपति से गलत फेवर, अरे भाई सैकड़ों करोड़ रुपए अभी मोदी जी की रैली से पकड़ा गया, इसकी जानकारी मैं चुनौती देता हूं, वो न्यायिक प्रक्रिया में जाए। लेकिन राहुल गांधी के अकाउंट में सामने से NACL नाम के घोटालेबाज का पैसा है, राहुल गांधी के अकाउंट में मिशेल का पैसा है। अरे चोरकटों के दलाल, जरा चुप रहे। 5 साल से आप लोग पकड़े चल रहे हैं क्या? अगर वहां पर अकाउंट में कोई गड़बड़ थी तो आपने चोरकटों के दलाल जवाब तो सुन ले। चोरकटों के बताइए ना भाई, आप लोग 5 साल से पकौड़े चल रहे थे क्या? आज तक आपने एक नोटिस क्यों नहीं भेजा उनको? हम भेजेंगे, हम जेल भेजेंगे चौकीदारों को, जो चौकीदारों के भाई बंधु हैं उनको भी भेजेंगे और घसीटते हुए भेजेंगे। धैर्य रखो चोरकटों के दलाल। चलिए चोरकटों के दलाल को चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, मैं आप दोनों के बीच में आता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अमित जमई साहब, कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हम जेल भेजेंगे, ये कुछ वैसी ही शब्दावली लगती है जो वीपी सिंह के दौरान सुनाई देती थी। बोफोर्स का घोटाला हुआ है, राजीव गांधी को जेल भेजेंगे। ना तो राजीव गांधी को जेल हुई, न बोफोर्स घोटाले की आज तक कभी जांच पूरी हुई। मैं जानना चाहता हूं, आप लोग चुनाव के समय इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जमई साहब, आपकी पार्टी पर भी ऐसे कई आरोप लगे हैं, यहां तक कि अखिलेश यादव जी पर भी। नहीं अजय जी, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, पूरी तरह से जिस तरह से बोफोर्स में जांच हुई और तमाम समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो और राहुल गांधी की इस बात पे चर्चा हो रही है। खैर, आप हमारे मैनिफेस्टो पे बात नहीं करना चाहते हो, क्या मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, जमई साहब बोलिए। क्या मैं बोलूं? देखिए, हम तो कांग्रेस के बारे में, हम समाजवादी लोगों का जो तजर्बा है वो तो सीबीआई के मामले में आपके सामने है। सीबीआई के मामले में कांग्रेस का और भाजपा का गठबंधन पुराना है, और अगर नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश पे मुसल्लत है, पूरे देश में काबिज है, हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि जब गुजरात में नरसंहार हुआ, हजारों हजार लोगों का कत्लेआम किया गया जी, जो उसके मास्टरमाइंड थे आज देश के तख्ते पे बैठे, तो जिन लोगों के पास सरकारें थी, मैं अगर वो गलत थे, जमई साहब आप तो क्या बात है कि आज पूरे देश कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है, आज तक किसी जांच में इसके बारे में कोई भी बात सामने नहीं आई है। जमई साहब, आप किन बातों का जिक्र कर रहे हैं? अजय कुमार जी, मैं बिल्कुल इस बात की निंदा करता हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, खास करके तब जबकि पूरी जांच हो चुकी है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, ये होश में नहीं है। गुजरात के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी ने जांच की और कहीं से भी श्री नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को दोषी नहीं पाया। उसके बावजूद ये लोग जो मुजफ्फरनगर में हत्याकांड में स्वाभाविक तौर पर दोषी रहे और जो आजम खां पुलिस थाने में बैठकर दंगाइयों को छुड़ा रहे थे, जो लोग सांप्रदायिक फैलाने के अभियुक्त पूछकर जो है बम कांड के से भगा दिए गए थे, रिहा करने का दुष्कर्म कर रहे थे। गुजरात की न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बात करने के पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बहस को जरा वापस अपने बहस मुद्दे पर लाता हूं प्लीज। मुझे लगता है कि हम यहाँ गुजरात के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कौन एक को अपने आप को चौकीदार और कौन एक दूसरे को चोर कह रहा है। आइए हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं, मैं वापस लौटता हूँ प्लीज, मैं वापस लौटता हूँ इस मुद्दे पर। संगीत रागी साहब, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी आपने हवाला दिया, लेकिन मिशेल स्पष्ट तौर से कह रहा है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने ना तो किसी परिवार का नाम लिया और ना ही किसी व्यक्ति का नाम लिया। जाहिर सी बात है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का चार्जशीट अपनी जगह है, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचेगा तो मिशेल का बयान अपनी जगह होगा। कोर्ट की प्रक्रिया को हम अभी से नहीं आंक सकते और बिना किसी को दोषी करार दिए हम पहले से दोषी मान लें, यह कैसे हो सकता है? मजेदार बात है कि प्रधानमंत्री का राफेल मामला में कोई आज तक कोई ऐसी बात भी, एक एफआईआर भी दर्ज नहीं है। बिल्कुल, मैं 100% मानता हूं प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसी भी तरह का आरोप, कोई मामला नहीं चल रहा। सुन लीजिए, कोई आरोप नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं।
राहुल गांधी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मिशेल ने जो सच उगला है, उस सच के डर से ऐसी राजनीतिक बेतहाशा और विक्षिप्तता कांग्रेस में आई है कि आज उन्होंने भाषा का फिर से स्तर गिराया। और मैं तो कहूंगा कि जब भी व्यक्तिवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति का ही ये देन है कि भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र का इस प्रकार से अवमूल्यन एक पार्टी कर रही है जो कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दंभ भरती है, लेकिन वह परिवार की कंपनी बन गई है। तो परिवार की जब कंपनी बनती है तो परिवार चाहे कितना भी घोटालेबाज हो, उसके प्रवक्ता जो है उनकी लॉयल्टी और उनका देश यानी कि फिर आलोक शर्मा जी आप पर आपका है टिका। इससे पहले कि ब्रेक लूं, आलोक शर्मा जी बहुत छोटा जवाब, ब्रेक लेना है मुझे। आलोक जी बहुत छोटा जवाब। यही दुर्भाग्य है इस देश का। देखिए, मुझे लगता है कि 5 साल से सरकार थी, मिशेल अरेस्ट किया आपने, हमारा कानून था, हम पूछ रहे उसके बाद किसके खिलाफ एफआईआर किया आपने? पूरा देश चिल्ला के कह रहा है चौकीदार चोर है, आप लोग उस पर भी केस नहीं करते हैं। सब लोगों के ऊपर केस कर दीजिए कि चौकीदार को चोर बताया जा रहा है, क्यों नहीं करते हैं आप? करवाइए ना जांच। 56 इंच का सीना है, जांच क्यों नहीं कराई अभी तक? आप तो कहते थे 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए, 76 रुपए अगर किसी की जेब में पकड़े हो तो जरा उसका नाम बता के जाइएगा। हम कह रहे हैं नोटबंदी की जांच होगी और तमाम बीजेपी के रिश्तेदार जो उस घोटाले में शामिल थे सबको जेल में डालेंगे और खींच के घसीट कर डालेंगे। कुछ आरएसएस के लोग भी शामिल थे, जेल में उनको भी घसीट के जेल में डालेंगे। यानी कि एक नया मामला नोटबंदी की भी जांच होगी, क्योंकि ये दो शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं इस चुनाव में। बहस कर रहे हैं हम। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा जी, अमित जमई साहब और संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले आलोक शर्मा जी कह रहे थे कि नोटबंदी को लेकर भी इस देश में बहुत घोटाले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों के ऊपर मामले चलाए जाएंगे और उसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नोटबंदी दरअसल देश पर ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक था या दरअसल घोटाला? ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक था और जिनका काला धन चला गया वो कोलाहल मचा रहे हैं। जिन लोगों ने काले धन के माध्यम से धनतंत्र, इस जनतंत्र को बना रखा था, उन लोगों का काला धन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग उनका धन डुबा कर बैठ गए। इसलिए काला धन से पीड़ित और विशेष करके जिन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक घोटाले का कोई अवसर नहीं छोड़ा था। NSCL का मालिक घोटाले करता है और उसको बचाने के लिए उससे जो है राहुल गांधी अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं। राहुल गांधी पूरे गांधी खानदान में सबसे ढीठ चोर हैं कि अपने खाते में पैसा ले लेते हैं। खाते में पैसा लेने वाले राहुल गांधी किसी कांग्रेसी के पास, किसी प्रवक्ता के पास, बड़े बड़े प्रवक्ता उनके हैं ना, बड़े बड़े वकील भी हैं, कृपा करके बताए ना NSCL का घोटालेबाज राहुल गांधी को पैसे क्यों दे रहा था और पैसे क्यों ले रहे थे? संजय भंडारी के अकाउंट से गांधी परिवार के खातों में पैसे क्यों आ रहे थे? इसका कोई उत्तर इनके पास है? इनके पास कोई उत्तर नहीं है। आप जब रफाल की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कहीं भी संदिग्ध सौदा नहीं है। मैं उत्तर देता हूं। आलोक शर्मा जी जवाब दे प्लीज। अजय जी उत्तर दूं मैं। सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देके इतवार को, संडे को, रविवार को भागी सरकार कि हमसे गलती हो गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, पूरी तरह से PAC के ऊपर रिपोर्ट गई, CAG की झूठ बोला। अब मैं पूछना चाहता हूं, स्विस बैंकों में 50% काला धन कैसे बढ़ गया? 5 वर्षों में कितने काला धन वालों के नाम आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिस्क्लोज किए? रविशंकर प्रसाद जी ने एफिडेविट पैसे राहुल गांधी ने क्यों लिए तो बताइए, वो क्यों किया था आपने? पनामा लिंक के पेपर्स की जांच क्यों नहीं हो रही है? NSCL से राहुल गांधी ने पैसे क्यों लिए? किस पर करोड़ों रुपए आए? राहुल गांधी ने पैसे क्यों लिए? जांच क्यों नहीं हो रही है? NSCL से राहुल गांधी ने पैसे क्यों लिए? डायरी के ऊपर जांच NSCL से राहुल गांधी ने पैसे क्यों लिए? यहाँ पर आया है। मोदी जी की रैली से पहले सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। राहुल गांधी ने क्यों पैसे लिए? आप लोग प्रवचन देंगे? NSCL से राहुल गांधी ने क्यों पैसे लिए? हमें बताइए, NSCL से राहुल गांधी ने क्यों पैसे लिए? 1,76,000 करोड़ का आरोप हमारे ऊपर लगाते थे। 76 रुपए पकड़े हो तो उसका नाम बताइए। उसकी पूंजी पर जिन लोगों को हमने जेल में डाला वो आपने बरी कर दिए। जिन लोगों के खिलाफ हमने चार्जशीट डालकर अंदर उनको जेल में डाला, कैबिनेट के मंत्रियों को भी आपके समय में वो
भरी हो गए। कोलगेट में कितने लोग अंदर गए नाम बताकर जाइए। 2G में कितने लोग अंदर गए नाम बता के जाइए। आप जवाब दीजिए ना, हिम्मत हो तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी एक ताजा बयान आया है, आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ताजा बयान आया है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ताजा बयान है। उन्होंने एक चुनावी सभा में अभी कहा है कि चूंकि देश में हर वो लोग जो घोटाले करते थे, जैसे कि मेहुल चौकसी, जैसे कि नीरव मोदी, जैसे कि विजय माल्या, इन सबको जैसे ही पता चला कि देश में एक चौकीदार आ गया है, ये सब लोग भाग खड़े हुए। अमित जमाई साहब, एक चौकीदार की वजह से ये तमाम लोग भागे हैं। अजय भाई, मैं थोड़े से वक्त में अपनी पूरी बात कहना चाहता हूं जी। मैं बीजेपी और कांग्रेस की जो क्रिएट की हुई बाइनरी है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूं। समाजवादी पार्टी कुछ और कहना चाहती है। पूरे भारत के देश के वासियों को मालूम है जी कि इस देश का सबसे ज्यादा पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है, तो आज भाजपा के पास है। लेकिन पीएम मोदी साहब कहते हैं कि देश को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। पीएम मोदी जी कहते हैं कि कुपोषण को हटाने के लिए पैसा नहीं है। कब कहा? तो हम ये कहते हैं कि जो अफवाह ये कह रही है इस देश के 67, मोदी जी ने, माना कि सब लोग उसके अंदर शामिल है, उदाहरण दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा देश के 1% लोगों के पास देने के लिए पैसा नहीं है। आज मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा विजन रखा है, जिन लोगों को इस देश की धन और धरती को बांटने का सपना रखते हैं। अखिलेश जी ने, मेरे नेता ने एक बात बोली है, कहा मोदी जी ने किस अवसर पर ये कहा कि देश के लोगों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए, ये झूठ बोलने का कारोबार बंद कर दीजिए। 2.5 करोड़ आप झूठ बोलने का कारोबार बंद करें। आप ये कृपया उदाहरण दें कि मैं प्रधानमंत्री जी की कम से कम इस बात का तो कायल हूं। अमित जमाई साहब, प्लीज जरा मेरी बात सुनिए। अमित जमाई साहब, प्रधानमंत्री जी को कम से कम इस बात का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक नेता अपनी चुनावी सभा में कहता है मैंने जितने वायदे किए थे उन सबको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं उन वायदों को पूरा करूंगा। कम से कम यह ईमानदारी तो उनमें दिख रही है। अभी तक तमाम नेता सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर मंच पे आज ये कहते हैं मैंने वायदे किए थे, पूरा नहीं कर पाया और वक्त दीजिए। पीएम मोदी साहब जी प्लीज। अजय जी, नहीं, पीएम मोदी साहब से हम तो गुजारिश करते हैं कि आप नंबर लेके बताओ क्या आप नहीं कर पाए। आप ये बताओ कि 15 लाख नहीं दे पाए। देश के नौजवानों, देश का प्रधानमंत्री माफी मांगता है कि 10 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। चरण छूता हूं, माफ कर दो मुझे। पीएम साहब बोले, अरे देश का प्रधानमंत्री बोले इस देश की महिलाओं से 33% आरक्षण देना चाहता था, नहीं दे पाया। इस बात की माफी मांगे कि आजम खान जैसा जो है नोटबंदी, जीएसटी का महिला होने के नाते जो लोगों की जो हत्या हुई, बात के लिए माफी जिम्मेदार है उस हत्या का। आपके कुकर्मों की माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। आपके कुकर्मों की माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। अखिलेश खनन घोटाले का घोटालेबाज है कि नहीं? अखिलेश सिंह यादव ने गन्ना मिलों को जो है एक परिवार को बेचने का दुष्कर्म किया कि नहीं किया? अखिलेश सिंह यादव की बेहिसाबी संपत्ति के मामले में अभियुक्त है कि नहीं है? 22,000 रुपए में बंगला मिलता है जी, 22,000 रुपए में बंगला खड़ा कर लेते हैं अखिलेश सिंह यादव। ये बताओ संगीत रागी जी, आलोक शर्मा जी कहते हैं कि नोटबंदी इस देश में सबसे बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और उनके रिश्तेदारों को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नोटबंदी क्या काले धन पर वार था या घोटाले का एक बहुत बड़ा दरवाजा? देखिए अजय जी, कोई नीतियां 100% सक्सेसफुल नहीं होती हैं। एक ही बार नोटबंदी जैसा फैसला बहुत ही एक अहम, देखिए आप बोल लीजिए। देखिए अजय जी, ये ऐसे मुद्दे हैं, यदि इस देश में जीएसटी को इतने आसानी से लागू किया गया तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ गए और उसमें हमने नोटबंदी भी किया था। एक बात है, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री का, दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री एक कैनबरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राघवेंद्र झा, ये उनका बहुत बड़ा एक प्रति वर्ष की दर घट गई है, तो ध्यान रखिएगा। आपको शायद मालूम नहीं होगा सर, दरअसल मैंने आपको बोला नहीं है सर, नीचे आ गई है। आलोक, लेकिन क्या डिजिटल करने के लिए नोटबंदी की थी क्या आपने? अजय जी, आलोक जी,
पहले दिन आया पत्थरबाजी बंद, दूसरे दिन आया आतंकवाद बंद, तीसरे दिन आया काला धन बंद। रागी साहब को सुनना चाहिए हमें कम से कम। आंकड़े देने आलोक जी आंकड़े हैं मेरे पास भी, मैं भी रागी साहब के सामने रखूंगा, लेकिन आलोक जी मेरा आग्रह है प्लीज, आलोक जी प्लीज मेरा आग्रह सुनिए सर प्लीज आइए जरा बहस अच्छी से करते हैं। जी रागी साहब अपनी बात रखिए, फिर आगे ये बताइए आरबीआई को डिजिटल कर रहे हैं ये लोग बैठकर, आरबीआई को आंकड़े देने में 1.25 साल लग गया। अच्छा आलोक जी आपने अपनी बात रखी, रागी जी की बात सुन लेते हैं ना। जी प्लीज रागी साहब बताइए। देखिए प्रधानमंत्री की नैतिकता और उच्च आदर्श जो है वो अभी तक संशय के घेरे में नहीं है जी। लेकिन क्या कारण है कि गांधी परिवार वातोत्री से लेकर के मिशन तक सुप्रीम कोर्ट को सारे के सारे घपले में गांधी परिवार क्यों शामिल है? बताइए ना जरा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हो रही? गांधी परिवार और नेहरू परिवार सारे घपलों में क्यों शामिल है? धन वाले चाहे वो आर्म्स डील का मामला है, तभी वाड्रा की तरफ आता है। कितना पनामा किस नैतिकता से आप देश के सामने आप वोट बताइए जरा हमें। स्विस बैंक से कितने ट्रक भर के नोटों क्या है बताइए जरा। तांत्रिक मूल्यों का नेस्तनाबूद ही नहीं किया। अरे भाई हमें केवल ये बताइए नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला हुआ, कितने लोग जेल में हैं? मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि राहुल गांधी करते क्या है। अरे मुझे ये जरा व्याकरण बता दीजिए और ये गणित बता दीजिए कि 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 7 लाख रुपया कैसे पर मंथ कमाया जाता है? ये इतना बड़ा घपला। अरे यदि ये वाड्रा का मॉडल जो है, ये रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया, गाड़ी में पकड़ा गया। प्रेम शुक्ला जी रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर 2013 से इस देश में राजनीति हो रही है और आज हम 2019 में बैठे हैं, यानी कि 6 साल लग गए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अभी तक सिर्फ ईडी की जांच में हिस्सेदारी ही कर पा रहे हैं। कोई मामला फ्रेम नहीं हो पाया उनके ऊपर, दोषी हैं कि नहीं, ये कहना तो दूर की बात है। ये बताइए क्या इतना वक्त लगना चाहिए? अजय जी ये हम किस तरह से देखिए अजय जी, हम बहुत ईमानदारी से बिना किसी संस्थाओं पर किसी प्रकार का दबाव बनाए ईमानदारी और पारदर्शिता से जांच करते इस बात का प्रमाण है। और कृपा करके मुझे बताइए तो उसका क्या हुआ? 1914 से 12 लाख करोड़ का घोटाला था, उसका क्या हुआ? पंडित मोतीलाल नेहरू का परिवार, मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव, सोनिया, और ये कोई इनके पास नौकरी धंधा नहीं, फिर भी इनके पास इतनी अरबों की संपत्ति कहां से आ गई, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक परिवार पूरी तरह से खानदानी चोर है, उस खानदानी चोर परिवार के पास बताए ना संपत्ति कहां से आई आपके पास? पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1914 जब बीच बोला जा रहा था, मैं आपसे एक दूसरे की बात सुनने का हमें हिम्मत रखनी चाहिए। प्लीज एक दूसरे की बात हिम्मत रखिए और सुनिए। कहां से आती है? श्रीमती सोनिया गांधी विशेष विमान से अमेरिका कैसे जाती है? यही पैसा कहां से आता है? ये पैसा कहां से आता है मुझे बताइए। मुझे लगता है कि ये बहस का मौका कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहे तो ज्यादा अच्छा है। परिवार चोर है साहब, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात अभी सामने रखते हैं। आपने जो कैश होल्डिंग करके रखी 50% उस कैश की होल्डिंग को जो है काले धन 15 लाख कहां गए? आपका नकद 4 लाख बर्बाद हो गया, इसलिए आप चीख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी छाती पीट रहे हैं, इसलिए प्रियंका वाड्रा भी दौड़ रही है पूरे देश में, बचाओ 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 मेरे सैया को बचाओ, मेरे भैया को बचाओ, मेरी मैया को बचाओ। प्रियंका वाड्रा दौड़ रही है, आप मुझे केवल ये बताइए मेरे सैया जेल के दरवाजे पे बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे केवल ये बताइए कि आइए जरा किस तरह मुद्दों पर बातचीत करें। ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल में हमारी बातचीत भी बहुत चुनावी हो चुकी है। अच्छा आलोक शर्मा जी मेरा सवाल आपसे, आलोक शर्मा जी, आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आज राफेल के मामले पर जांच होगी अगर आपकी सरकार बनती है। जांच के बाद आपने बिना किसी जांच के नतीजे के सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि हम जेल भेज देंगे उन्हें। आप डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर कहते हैं कि बीजेपी के लोगों को और रिश्तेदारों को आप जेल भेज देंगे। आपके पास कोई एविडेंस है क्या? कौन सा एविडेंस है? मैं आज आप ही से पूछ रहा हूं, जरा बताइए ना, ऐसे कौन से एविडेंस आपने सार्वजनिक किए जिससे प्रधानमंत्री जी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं? कहीं से साबित होता है? बताइए तो सही। पड़े हुए, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी जांच नहीं करवाई जाती है। अजय जी मैं बताता हूं ना, नोटबंदी के टाइम पे आपने भी देखा होगा 150 लोग लाइनों में लगकर मर गए और बैग ले लेकर बैंक के कर्मचारी भागते नजर आए। आरबीआई के लोगों ने, कई लोग कैमरे पर आए जिन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से सफेद का काला और काले का सफेद किया। आप बताइए, एक आदमी आता है,
एक आदमी जेल में है, 1.25 साल लग गया आरबीआई को आंकड़े देने में। हम कह रहे हैं जेपीसी क्यों नहीं कराई आपने, क्योंकि चौकीदार चोर है, भाग गया चौकीदार। हमने अगस्ता वेस्टलैंड में भी जांच कराई, हमने मिसेल जो है फोर्स में भी जांच कराई। ऐसा क्या कारण था कि क्रिश्चियन मिसेल जब भारत आता है उस दिन मिलने वाले सारे के सारे वकील जो है और कांग्रेस के दफ्तर से होते हैं। सवाल मुझे भी मौका मिलना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि मुझे भी कभी मौका मिलना चाहिए सवाल पूछने का। मैं आग्रह करता हूं आलोक जी, आलोक जी, मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी याददाश्त थोड़ी ताजा कर दूं। याद कीजिएगा 2G स्कैम को लेकर। आलोक जी प्लीज, आलोक जी जरा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। रागी साहब प्लीज एक मिनट, रागी साहब एक मिनट, मुझे सवाल पूछने का मौका तो दीजिए कम से कम। आलोक जी मेरा सवाल आपसे है, आप ये बताइए रागी साहब प्लीज एक मिनट मुझे तो मौका दीजिए सर, कांग्रेस का लीगल एक एंकर को तो पूछने का मौका दीजिए। नहीं प्लीज हमको, आप जब आलोक शर्मा डिस्टर्ब कर रहे तो आपने, मैं आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूं। आलोक जी चलिए, आलोक जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, याद कीजिए वो समय जब 2G घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्ष आपकी सरकार के सामने खड़ा था और तकरीबन 1.5 साल लग गए आपको जेपीसी गठित करने में, 1.5 साल। उस वक्त आपने किसकी बात सुनी थी? आज क्यों इतनी ज्यादा है तौबा मची है? देखिए मैं समझता हूं हमने 1.5 साल के बाद बनाई, चाहे वो 6 महीने के बाद बनाई, लेकिन राफेल में तो 2 साल हो गए हमें कहते कहते कि चौकीदार चोर है। पहली चीज, दूसरी ऐसा क्यों कि आपके लिए मानदंड कुछ और हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए मानदंड कुछ और हो। पत्रकार हैं अजय जी, क्योंकि उसमें घोटाला नहीं था, चोर है जीजा जी, चोर है क्योंकि उसमें घोटाला नहीं था, और ये मोदी सरकार ने प्रूव किया है, मोदी सरकार ने प्रूव किया है कि उसमें घोटाला नहीं था। अजय जी हमारा स्टैंड उस समय भी ठीक था, मैं मानता हूं आलोक जी बना रहे थे में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये साबित हो गया, ये बिल्कुल सही है आपकी बात। मिला कि नहीं मिला? राहुल गांधी अब जरा अमित जमाई साहब को शामिल करो, मेरे पास वक्त जरा कम है। अमित जमाई साहब ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने की और गढ़ने की तमाम प्रक्रिया होती है? आपकी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर भी तरह तरह के सवाल खड़े किए गए, अखिलेश यादव जी के ऊपर न जाने कितने आरोप लगाए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसमें से कितने अभी तक सिद्ध हुए साहब, क्योंकि बीजेपी की सरकार है राज्य में? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर 2014 से लेकर उसके बाद 2017 के बाद जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, अनगिनत जांच, सीबीआई, ये वो, 6 महीने में 1 साल में उसकी जांच रिपोर्ट क्लोज हो जा रही है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जनता के सामने एक ऐसे साफ सुथरे ईमानदार नेता को बदनाम करने का काम किया। लेकिन मैं आपको अजय जी एक मोटी बात बता रहा हूं, चोरी की है। पीएम मोदी साहब कुछ भी देश में बोले, लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ बोले देश में उत्सव मनाते हैं, प्रदेश कैसे बना लिए, चोर के पास इतना धन से टकरा के भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बताइए हिसाब दीजिए। और सीबीआई के मामले में टोटी चोर के पास श्री अमित शाह जी के घर से राकेश अस्थाना, श्री अमित शाह जी का चेला एक टोटी सीबीआई चला रहा था, श्री अमित शाह जी के घर से बंगला बना लेता है, पहले कांग्रेस चलाती थी। टोटी चोर हम ये पूछ रहे हैं माननीय नेताजी हो या मेरे नेता अखिलेश यादव जी हो, टोटी चोर क्या मिला उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं मिला, चोर जो है क्योंकि आप ये चाहते थे बंगला बना लेता है, इसलिए जेल जाने की तैयारी देश के जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो देश की आपका अध्यक्ष जो टोटी चोर है, पिछड़े समाज के टोटी तक चुरा लेता है, उस टोटी चोर का मुझे बताइए ना कि उसने जो है, अरे दलितों पर आपने जो अत्याचार किया है, टोटी चोर के टट्टुओं ने जिस तरह से टोटी हमें पता है कहां फिट करनी है, पुलिस थानों में चुनाव के बाद टोटी हम फिट कर देंगे, साफ तौर पर दर्ज है। संगीत रागी जी आपसे भी बोलना चाहता हूं, फिर आप जो है हमारे नेता आजम खान साहब ने कहा है जो है आप जान लीजिए फिट करके चोर को उत्तर प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। मुख्यमंत्री निवास से एक आखिरी सवाल 2022 में चोर के साथ तो चर्चा भी नहीं, प्रेम शुक्ला जी, पिता भी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल आपकी सरकार रही है, लेकिन अभी तक किसी भी विपक्ष के नेता पर, प्रेम शुक्ला जी
प्रेम शुक्ला जी, चोर के 5 टट्टू साल जो है, आपकी सरकार वो रही है, टाटा करते अभी सब तक भूल गए किसी क्या भी कह रहे हैं। ऐसे नेता पर जो विपक्ष में हैं एक भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। लालू प्रसाद यादव को छोड़ दें जिनका मामला 90 के दशक से चल रहा है, तो आज तक कोई भी नेता अभी तक जेल नहीं पहुंचा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार हम देश में करते क्या हैं आरोप लगाने के अलावा? मेरठ में कर रही है लालू यादव कन्विक्ट है, बिल्कुल लालू यादव कन्विक्ट हो गए हैं। उसके अलावा सोनिया गांधी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है, जीजा जी बेल पर है, मिशेल मामा जेल में पहुंच गए हैं। तो ये जो जितने भी लोग जो हैं किंगफिशर एयरलाइंस वाले जो श्रीमती सोनिया गांधी को धन देते थे, राहुल गांधी की टिकट अपग्रेड करते थे, वो भागे उनके 9,000 की संपत्ति में लेकर भागे थे। 9,000 14,000 करोड़ जब्त कर लिया। जिसके जेल में डाला जमाई साहब, आलोक शर्मा जी जवाब देने दीजिए प्लीज। आलोक शर्मा जी, और इसीलिए सैकड़ों करोड़ रुपया मोदी जी के काफिले में पकड़ा जाता है। सैकड़ों करोड़ रुपया मोदी जी के काफिले में पकड़ा जाता है। इनसे पूछिए किसका पैसा है वो। सैकड़ों करोड़ रुपया मोदी जी के काफिले में जो अरुणाचल में पकड़ा गया वो किसका है बताइए जरा। पकड़ा गया, झूठ बोलना बंद करो। वो ऐसे ही चोरों का पैसा है जिनको बीजेपी 5 साल तक संरक्षण देती रही। मोदी जी के काफिले में, मोदी जी के काफिले से पहले सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। जो भ्रष्टाचार की बात, जो राहुल गांधी चोरकट है, जो प्रियंका वाड्रा चोरकट है, चोरकटों का चीतकार है। और चोरकट कितने भी चीतकार करे, चौकीदार प्योर है, चौकीदार चौकन्ना है। पूछेंगे कैसे भाग गया विजय माल्या, बताएंगे कौन कौन किसने इंटरपोल के नोटिस बंद करवाया था। पूछेंगे वो जेटली साहब से क्या क्या बात हुई थी वहां पार्लियामेंट में, सब सामने आएगा। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, राजनाथ जी का ये बयान को सबक सिखाना चौकीदार। आलोक शर्मा जी, राजनाथ जी जो कि गृह मंत्री हैं, उनका ये बयान कि देश में एक चौकीदार को देखकर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या भाग गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज वाकई में देश में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये लोग भाग रहे हैं? कोई ना कोई डर तो होगा, उन्हें पकड़ने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या उनकी उन कोशिशों पर आपको भरोसा नहीं है? मैं जानना चाहता हूं नीरव मोदी, अरे साहब नीरव मोदी, मनमोहन सिंह मदद कर रहे थे। अजय जी, नीरव मोदी जी के साथ ऑफिशियल डेलीगेशन में फोटो खिंचवा रहा था कि नहीं खिंचवा रहा था? उसके इंटरपोल के नोटिस किसने कैंसिल किए? एक बोतल शराब पी 371 लेटर ऑफ इंटेंट मोदी जी की सरकार में इश्यू है। जो आने दीजिए, व्हाइट पेपर लेकर आएंगे नीरव मोदी को भी, और जिन जिन लोगों ने उसको लोन दिया उनको भी अंदर करेंगे। 371 लेटर ऑफ इंटेंट मोदी जी के टाइम के हैं। जेल में भागे नहीं, वो भगाए गए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, वो बीजेपी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आज कांग्रेस एक तरह से दृढ़ निश्चय के साथ ये कह रही है आने दो सबको जेल भेजेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आज कांग्रेस दृढ़ निश्चय के साथ ये कह रही है क्योंकि राहुल गांधी जी का ये कहना और उसके साथ साथ प्रवक्ता का ये कहना कि हम सबको जेल भेजेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या किसी बात का डर है भारतीय जनता पार्टी को? जेल ये खुद जाने वाले हैं। नहीं, कांग्रेस खुद जेल जाने वाली है। सोनिया गांधी जेल के दरवाजे पर खड़ी है, प्रियंका वाड्रा जेल के दरवाजे पर खड़ी है, राहुल गांधी जेल के दरवाजे पर खड़े बेल पर है, जीजा जी बेल पर है, मिशेल मामा जेल में है, इनके साथीदार जेल में है, इनका जेल जाना तय है। और उनके जो चौकीदार है, जो चोरों के चारण है, चोरों के जो चाटुकार है, वो जेल का क्या रोल है, अरुण जेटली साहब से क्या क्या बात हुई थी वो भी सब आएगा, वो कैमरे में है सब कुछ। जब सोनिया गांधी जेल जाएगी, जब राहुल गांधी नाम का चोरकट जेल में जाएगा, माल्या को भगाने में आपका कितना हाथ है? 5 साल तक आप वित्त मंत्री रहे, एक व्हाइट पेपर क्यों नहीं लेकर आए? अच्छा चलिए, मैं आप दोनों प्रवक्ताओं से कमिटमेंट ले लूं न्यूज नेशन पर। मैं आप दोनों प्रवक्ताओं से एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं न्यूज नेशन के मंच पर। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी की नियत नीति आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर आपकी सरकार 2019 में बनती है तो जिन लोगों पर आज आरोप लगा रहे हैं, कितने वक्त में आपकी सरकार उन्हें जेल भेजेगी? देखिए, कानूनी प्रक्रिया हम पूरी करेंगे और चोरों को जेल भेजेंगे। हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हैं। हम इंदिरा गांधी की तरह तानाशाह नहीं है, हम सोनिया गांधी की तरह माफिया नहीं है, हम राहुल गांधी की तरह चोरकट नहीं है।
हम कानून और संविधान का पालन करते हैं और इसी कारण सोनिया गांधी बेल पर है, इसी कारण उनका दामाद बेल पर है, इसी कारण आलोक शर्मा जी आपसे, इसी कारण उनका भाई जो है वो जेल में पहुंचा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आलोक शर्मा जी, अगर आपकी सरकार बनती है 2019 में, जनता ने तो कब आप भेजेंगे उन लोगों को जेल जिनका दम आज आप भर रहे हैं? पहली मीटिंग के अंदर राफेल और नोटबंदी दोनों के ऊपर भेज नहीं पाए, उल्टा सत्ता से बाहर हो गए और 6 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और 6 महीने में जितने लोग इसमें दोषी होंगे सबके ऊपर चार्जशीट फाइल करेंगे और सबको अंदर भेजेंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि जो 5 साल से लोग सत्ता में बैठे हैं वो 5 साल से पकौड़े क्यों कर रहे हैं? चाटने पड़ते हैं। हम 6 महीने के अंदर हमारी बहस का वक्त खत्म हो गया, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगनी पड़ रही है। आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने दोनों पक्षों को सुना। एक पक्ष कहता है कि चुनकर आने दीजिए, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हम जेल भेजेंगे सब लोगों को। दूसरा पक्ष कहता है कि चुनकर आने दीजिए, 6 महीने में चार्जशीट और उसके बाद जेल। तो आपके सामने है तय करना कि आखिरकार कौन कितना सच बोल रहा है और कौन अपने वादे पर कितना खरा उतरेगा। बहुत धन्यवाद आप सबका। और बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगा